पूर्ण गुरु। पूरा गुरु वही है जो हमें 5 शब्द का भेद देता है और इन 5 शब्द के द्वारा हमें अपने सच्चे घर ले जाता है। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में यही फरमाते थे कि शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु की ही तलाश करनी चाहिए। हजरत ईसा भी यही कहते थे कि अगर महात्मा पूरा नहीं होगा तो वह खुद भी अपने शिष्यों के साथ डूब जाएगा। अगर अंधा अंधे को मार्गदर्शन करेगा तो दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वो हमारी आत्मा का अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वह अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है जो शुरू में घंटे की आवाज़ के समान होती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, घंटा जा सके सुनिए चाहू कुट, आप पूरे गुरु की महिमा फरमाते हैं। वह अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद न होने वाला ऊंचा और सच्चा संगीत है। वह शब्द की हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज़ है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनहद शब्द को अंदर सुनने से उसी के सामने की युक्ति बतलाते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े होते हैं। वह हमें उस शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। हजरत ईसा ने भी इसी को इशारा किया, तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं उस परमात्मा के अंदर समाया हूँ, इसलिए तुम भी उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। वह इसी प्रकार कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो तुम सच नहीं मानते कि मैं पिता हूँ और पिता मेरे अंदर है। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, वास्तव में गुरु का असली स्वरूप शब्द है। शरीर तो उस शब्द की सिर्फ दुनिया के जीव को समझाने बुझाने और चेताने के लिए धारण है उसे करा हुआ है, और न ही जीवों का असली रूप। यह शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यहाँ छोड़ जाना है। शिष्यों का असली रूप आत्मा है जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समा जाएगा। स्थल रूपी स्वरूप छोड़ देने के बाद गुरु अपने शब्द स्वरूपी शिष्य की संभाल करते हैं। बाइबल हजरत में कहते हैं कि यह बात मैंने तुमसे कही जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, लेकिन वह सुखदाता शब्द जो पवित्र आत्मा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें भी सब बताएगा सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। यानी जब मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा वह मालिक मेरी नूर नारी स्वरूप में उस शब्द को तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा और फिर वह नूर नारी स्वरूपी तुम्हारी संभाल करेगा, रहनुमाई करेगा। गुरु असल में शब्द है जीव के लिए। वह इस दुनिया में शरीर धारण करके उस मालिक तक पहुंचाने का जरिया बनता है और फिर अपना काम पूरा करके उस शब्द में ही समा जाता है। इसी तरह इंसान की आत्मा सूरत भी उस शब्द की ही किरण है और किसी सच्चे गुरु को पाकर वह भी वापस शब्द में ही समा जाती है। गुरु नानक साहब जी भी यही फरमाते हैं, गुर सूरत धुन चले बीते समय कई पूर्ण संत हो चुके, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते। हमें अब किसी जीवित दहीधारी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार आज कहे कि उसे लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाना है तो वह अब उसका इलाज करने के लिए नहीं आएगा, उसे किसी मौजूद डॉक्टर या हकीम के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि वह अपने मुकद्दम का फैसला महाराज रणजीत सिंह से करवाए तो हम महाराज रणजीत सिंह तो उसका फैसला करने नहीं आ सकते, उसे किसी मौजूद न्यायाधीश या हकीम की अदालत में ही जाना पड़ेगा। अगर कोई स्त्री कहे वह राजा
विक्रमादित्य से ही शादी करना चाहती है। तो राजा विक्रमादित्य तो उससे शादी करने नहीं आएगा। इसलिए इसी प्रकार वक़्त का हकीम और मौजूद पति ही इस समय काम आ सकता है। इसी प्रकार हमें भी मौजूद गुरु की ज़रूरत है और उसी में सारा काम बन सकेगा। यही इशारा हज़रत ईसा ने बाइबल जॉन दे बैप्टिस्ट के बारे में किया है। वह तो जलता और चमकता हुआ ज्योति पुंज था और तुम्हें एक वक़्त उसकी ज्योति में मगन होना मंजूर था। फिर अपने बारे में हज़रत ईसा खुद बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है वो मुझसे उसका काम करना ज़रूर है। जब तक दिन मेरे जीवन काल में है, जब रात आती है तब उस मनुष्य काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। गुरु की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि हमारे जैसे इंसान होकर हमें हर चीज़ अच्छी तरह समझा सकता है। अगर हम वक़्त के गुरु के बगैर इस मालिक की भक्ति कर सकते तो जिन पुराने महात्माओं की हम आज टेक लिए बैठे हैं वे क्यों देह में आए। पूर्ण संत हर गुरु और हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उस परमात्मा में ही समा जाते हैं। आज भी हमसे उतने ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते तो आज न और कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा ने अपने की जरूरत होती। इसीलिए हमें जीवित देहधारी महात्मा की ज़रूरत है जो हमारे जैसा इंसान होकर हमें ही समझाए। संसार में कोई भी काम हम उस्ताद के बगैर नहीं कर सकते। हमारा उस्ताद हम देखते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टरी पर विद्वान पर लिखी कितनी खोजपूर्ण पुस्तकें पुस्तकालय में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो उन किताबों में पढ़कर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन गए हो। 15-20 साल उस्तादों की संगीत करके मेहनत करके इन विद्याओं को जानकर प्राप्त होती हैं और उनके बाद वह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इनका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हमें बचपन से ही हर मंजिल पर हर कदम पर किसी उस्ताद या रहबर की ज़रूरत रही है। रूहानियत का विषय भी बहुत ही पेचीदा। जब तक हम कोई ऐसा रहबर या मार्गदर्शन न मिले जो अंदर की रूहानी मंजिल पर गया हो, हमें उसके अनुभव से फ़ायदा ना उठाए, तब तक हम कभी अंदर एकदम भी नहीं जा सकते। बेशक हमारा असली गुरु वह शब्द या नाम है जब जो हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम उस शब्द को अपने अंदर पकड़ नहीं सकते जब तक वही शब्द नाम देह धारण करके यानी इंसान के जामे गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारी मदद न करे। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं, सतगुरु शब्द है, शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्य को हमेशा उस शब्द से ही उपदेश देते हैं। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ते हैं, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकते हैं। हम इंसान, इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है। आप जी को हम यही समझाते हैं, जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, बोल सकें, जिसके प्यार कर सकें, जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगीत में आए उनको फ़ायदा पहुंचा गए। आज न तो वे किसी की आत्मा को शब्द के साथ मिल सकते हैं, ना ही उनकी लिखी हुई पुस्तकें यह काम कर सकते हैं। जब हम अपने परमात्मा को देखा ही नहीं तो हम
उनसे किस तरह प्यार कर सकते हैं। इसी प्रकार जो महात्मा पहले हो चुके हैं और उनसे हमारा प्यार करना भी मन की एक छोटी और व्यर्थ ही कल्पना है, क्योंकि अब वह परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। हमारे उनके साथ किसी प्रकार का भी सीधा संबंध स्थापित नहीं है। अब तो वह कोई जिंदा देहधारी गुरु मिले तभी हमारा उसके साथ प्यार पैदा हो सकता है और उनका प्यार हमें परमात्मा के प्यार में लगा सकता है। सच्चे पूरे गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो सीधे सचखंड से आ जाते हैं और जन्म से संत होते हैं, दूसरे वो जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वह हमें नामदान देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। गुरु अर्जुन साहिब जी भी यही फरमाते हैं, गुरु मेरे संग सदा है नाल। गुरु नानक देव जी यही फरमाते हैं। हजरत ईशा कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीव देता हूँ और वह कभी नष्ट न होंगे और ना कोई उन्हें मेरे साथ से छीन सकेगा। जिन पर सतगुरु अपनी छाप लगा देते हैं उनको मौत के बाद यमदूत के साथ नहीं जाना पड़ता। वह नाम की जो बख्शिश करते हैं उससे कोई नहीं छीन सकता। एक अन्य स्थान पर हजरत ईसा ने जोरदार लफ्जों में कहा, पृथ्वी और आकाश मिट जाएंगे, मेरे शब्द कभी नहीं मिट सकता। यानी यह जमीन और आसमान चाहे नाश हो जाए लेकिन मेरा दिया हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज समझाते हैं, ऐसे सतगुरु मृत्यु के समय सेवक को खुद लेने आते हैं और यमदूत के साथ नहीं जाने देते। सतगुरु अपने सच्चे दोस्त और रक्षक हैं, सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक़्त वह अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और रखवाली करते हैं। गुरु नानक साहिब जी भी यही फरमाते हैं, दुनिया के सब रिश्ते नासमान हैं, हमारे बहुत से रिश्तेदार दोस्त मित्र हमें जीते जी ही अलग हो जाते हैं। आखिर में कोई किसी के साथ नहीं जाता और कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन संत वह असली दोस्त है जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूत के पंजों से भी छुड़ाते हैं। ऐसे सतगुरु शरण में आने के बाद हमारा धर्म राज हिसाब किताब खत्म हो जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाइबल में हजरत ईसा कहते हैं, धन्य है वे प्रभु जो प्रभु शब्द सुनते हैं और संभाल लेते हैं। आगे फिर कहते हैं, जो मेरा शब्द सुनता है और मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उसे दंड की अज्ञान नहीं होगी, वह मृत्यु के पार पर जीवन में प्रवेश कर चुकेगा। अर्थात जिनको मैं उस शब्द से जोड़ता हूँ वह मौत के पंजों से हमेशा के लिए छुटकारा, अनंत जीवन प्राप्त कर लेता है। ऐसे संत दुर्लभ, लेकिन वह संसार में हमेशा मौजूद रहते हैं। वह हर एक युग में सच्ची जिज्ञासा और शब्द के नाम पर रास्ता बताते हैं, लेकिन जुग जुग संत संभाले प्रभु तेरे। यही नहीं कि पूर्ण महात्मा किसी खास समय या काल में नहीं आते, वे किसी खास कौम या खास मुल्क में बंधे हुए होते हैं। हर एक युग में महात्मा होते हैं और वह किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में आ सकते हैं। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं, दुनिया में एक समय में एक ही अधिक महात्मा भी हो सकते हैं। ऐसे महात्मा दुनिया में समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई करके संगत को मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक साहिब जी भी यही फरमाते हैं, खुद अपने हाथों से खेती की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साध संगत की मुक्त सेवा की। आप अपनी वाणी में समझाते हैं, अगर कोई गुरु और पीर बनकर अपने शिष्य और सेवकों से मांगता है
और फिरता है तो उसके पैरों पर कभी माथा ही मत टेको। जो महात्मा खुद अपनी मेहनत की कमाई करके अपना जीवन बिताता और संगत की मुक्त सेवा करता है, ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए। हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, तुम्हें मुक्त मिला है, मुक्त ही दे दो। कबीर साहिब के जीवन की वृत्तांत से पता चलता है कि अपने सारी उम्र कपड़ा बुनकर गुजारा किया, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साथ संगत मुक्त सेवा की। हालांकि सहा बलक बुखार जैसे आपके सेवक थे जो आपको दुनिया में हर नियत और हर आराम दे सकते हैं। आप अपनी वाणी में यही समझाते हैं। संत महात्मा हमारा रुपया पैसा दुनिया के फायदे में लगा देते हैं ताकि हमारी कमाई नेक और सफल हो सके, हमारे मन में पैसे का मोह या प्यार निकल सके, लेकिन अपने लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। स्वामी जी महाराज जी अपनी वाणी में यही समझाते हैं। महात्मा राजा पीपा जो एक क्षत्रिय राजा था, आपका सेवक था और मीरा भाई भी थी जो मेड़वा की रानी थी, आपकी शिष्य थी। मीरा भाई के जीवन में उस मीराबाई के जीवन में अतिरिक्त कठिनाई आती थी कि उसे बिरादरी वालों के ताने सुनाए कि तू तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतिए गांठने का काम करता है। सेवक के लिए अपने गुरु के बारे में ताना सुनना बड़ा मुश्किल होता है। उसने एक कीमती हीरा लेकर रविदास जी के पास जाकर अर्ज की, हे गुरुदेव, लोग मुझे ताने सुनाते हैं, आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा मकान बनाकर इज्जतदार जिंदगी बसर करें। लेकिन महात्मा रविदास ने समझाया कि बेटी, मुझे जो कुछ मिला है वही जूती गांठने से ही मिला है, इस कुंड से पानी से मिला है, मुझे इस हीरे की कोई ज़रूरत नहीं। महात्मा ने खुद मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह दुनिया में रहते हैं। दुनिया के कामकाज करते हुए मालिक भी भक्ति करनी पड़ती है। वह यह नहीं कहते कि घर बार बार छोड़कर जंगल पहाड़ों ओर चले जाओ और संन्यास आदि धारण कर। जंगल पहाड़ों में जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज़्यादा शौक प्यार पैदा नहीं हो जाता, कोई ज़्यादा इच्छाएं तृष्णाएं हमारे अंदर वह भी दबी रह जाती हैं। जिस समय फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है वह इच्छाएं हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देती हैं, बल्कि हमारी हालत साधारण मनुष्य से भी बुरी बदतर हो जाती है। हमें दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है? शरीर को ढकने के लिए और गर्मी सर्द से बचने के लिए कपड़ों की ज़रूरत, पेट भर भोजन की और रहने के लिए एक कोठरी या मकान की जरूरत। इन ज़रूरतों को हम जितना भी चाहें बढ़ा लें या कम कर लें, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं यह ज़रूरत हमारे साथ जाती है। जंगल पहाड़ों में जाने से क्या होता है, हमें सफ़ेद कपड़े उतार देते हैं, भगवा पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े की ज़रूरत तो फिर भी महसूस हुई। अपने घर बनवाया हुआ है, भोजन छोड़कर लोगों के आगे जाकर पेट के खातिर हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन पेट ने खाना तो फिर भी मांगना है। घर का सुख और आराम छोड़कर किसी गुफा या कंदर या आश्रम में जा बैठो, सिर ढकने के लिए किसी न किसी जगह तो फिर भी जरूरत पड़ी। हमने उन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं छूटी, उल्टे हम अपना बोझ समाज पर डाल देते हैं और आलसी बन जाते हैं। लोगों को कई तरह की खुशमदी करनी पड़ती है और कई तरह के झूठ सच अपने पेट के खातिर बोलने पड़ते हैं। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में हमें सुरमा और बहादुर बनकर रहना है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना। गुरु और नानक देव जी भी हमें अच्छी मिसाल देकर यही समझाते हैं। जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर होती है, जिस प्रकार मुर्गाबी जल कुट कुट पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे
पैरों से उड़ जाते हैं। इसी तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए अंदर अपनी सूरत और शब्द के साथ जोड़कर भवसागर पार करना होगा। एक मक्खी जो शहद के किनारे पर बैठती है, शहद का स्वाद भी ले लेती है और सही सलामत उड़ भी जाती है। लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो वह स्वाद भी नहीं ले सकती, तड़प तड़प कर अपनी जान भी देगी। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार विवाहिती लड़की अपने माता पिता के पास रहती है। वह माता पिता की सेवा भी करती है और घर का कामकाज भी करती है, लेकिन पिता के घर रहते हुए भी वह अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन सदा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। इसी प्रकार हमें दुनिया में रहते हुए लेन देन हिसाब कर खत्म करते हुए अपने लिए उस मालिक या भक्ति के प्यार में लगाए रहना। इसलिए संत महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि अपने घर बार बार रहते हुए हक हलाल की कमाई करते हुए मालिक की भक्ति करो। हमें ऐसे महात्माओं की खोज करके उनसे शब्द नाम का भेद लेना है और नाम की